सबसे पहली बात ये है, ये बोलते हैं बेटा, अभी देखना पता भी चल जाएगा, ये बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेन्स है, हमारा ब्रेन्स ना हमेशा किसी भी चीज़ को इमेज में कन्वर्ट करके याद करता है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ माँ, तो माँ का वर्ड याद नहीं आएगा, लेकिन तुमको मम्मी याद जरूर आ जाती है, ऐसे होता है ना। अगर मैं तुमको बोलूँ यूट्यूब, तो तुमको दिखेगा सिंबल, जिससे रेड कलर का सिंबल्स रहता है। अगर मैं तुमको व्हाट्सअप बोलूँ तो क्या कलर आता है बेटा? ग्रीन आता है ना ऐसे। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा इमेज में कन्वर्ट करके सोचता है। तो हम लोग सबसे पहली बात पढ़ाई जो करते हैं वो उसको बिना इमेजिन करे पढ़ते हैं। इसी वजह से यही होता है कि हम थोड़े देर बाद उसको भूल जाते हैं। कैसे याद करेंगे परमानेंट, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं नंबर्स को याद करना सिखाऊंगा, फिर उस नंबर के हेल्प से हम किसी और दूसरे चीज़ों को कैसे याद करेंगे वो मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखते जाना रूल्स क्या है, उस रूल को हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। देखो बताओ, अगर आपको कभी भी नंबर्स लिखना है तो हमारे इस पूरे दुनिया के अंदर में ना केवल और केवल नंबर की संख्या 10 होती है, और कौन सा? 0 से लेके 9 तक। और 0 से 9 के बाद अगर आपको सारे वर्ड बन गए तो आप कितनों भी नंबर डिजिट बना लोगे। जैसे अगर मुझे 0 से लेके 9 तक वर्ड है और मुझे बनाना 98, तो क्या करूँ बेटा? 9 के पीछे में 8 को ऐड कर दूंगा, करूँगा ना बेटा। 9 के पीछे में क्या ऐड करना है? 8। अगर मुझे 60 ऐड करना है, 16 मतलब 60, तो क्या करूँगा बेटा? 6 के बगल में क्या लिख दूंगा? 0। क्या बन जाएगा? कौन कौन से नंबर यूज हुए? एक 6 हुआ और दूसरा 0। अगर मुझे 11 करना है तो 11 मतलब 1 सेकंड बार यूज हो रहा है, 2 बार यूज हो रहा है। अगर मुझे 22 करना है तो 2 होगा 2 बार। अगर 23 लिखना है तो 2 और उसके बगल में क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब कि अगर हम कुछ भी करके 0 से लेके 9 तक के नंबर याद कर लें तो हम सारे नंबर को आसानी से बना सकते हैं। कर सकते हैं ना? तो कोशिश करते हैं, देखो कैसे। तो बेटा सबसे पहली बात, ये ट्रिक को बहुत पहले डिजाइन किया गया था, बहुत पहले, मतलब 1998 के आसपास में, लेकिन अभी तक लोगों तक ना फैला नहीं है। आज मैं फैला दूंगा वैसे, ठीक है। तो चलो, लेकिन उससे पहले जो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं वो फॉलो कर लेना, ठीक है बेटा। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मैं तुम लोग सिखाऊंगा नहीं, करोगे ना? ओके चलो बेटा। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहली बात में यहाँ 1 to 9 हम उस नंबर को इमेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कोशिश करने के बाद वहाँ से हम एक पैकवर्ड बनाएंगे, एक कोडवर्ड बनाएंगे। कोडवर्ड हमेशा हमें याद रहेगा, दूसरों को पता नहीं रहेगा। कोशिश करते हैं, जैसे बताओ, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 0, ठीक है ना बेटा। अगर 0 को आप इंग्लिश में लिखोगे तो आप ऐसे लिखिएगा, लिखोगे ना बेटा। अगर 0 का पहला वर्ड कौन सा आ रहा है? तो ध्यान रखना, 0 के लिए, मतलब 0 एक नंबर है, इसके लिए जो हम पासवर्ड बनाएंगे या पैकवर्ड बनाएंगे, पैकवर्ड का मतलब वर्ड प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पर? जय। मतलब जब भी आपको कोई भी ना 0 वर्ड बोलेगा तो आप उसे क्या कन्वर्ट कर लेना? जेड, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा आगे चलते हैं। अगर मैं इसको 1 बोलूं तो 1 का मतलब देखो, 1 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 को बेटा एक बार 1 ऐसे बना सकता हूं ना, या 1 को हम लोग ऐसे बनाते हैं। आ जाओ बेटा, कौन है? ठीक है, 1 ऐसे बनाते हैं ना बेटा। इसी के ऊपर में एक और 1 लिख ले तो क्या बन गया बताओ? टी। इसका मतलब 1 के लिए हम पैकवर्ड क्या बना लेंगे? टी। तो यहां पर क्या लिखूंगा बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, समझ में आ गया? 1 ऐसे होता है, फिर ऐसे कर लेंगे तो क्या बन जाएगा वो? टी। मतलब 1 के लिए पैकवर्ड बन गया टी। आगे चलो नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 2 को देखो बेटा थोड़ा सा रोटेट कर दो। कितना? इसको आपको 60 डिग्री रोटेट करना है, 90 डिग्री करो। 90 डिग्री करो तो कुछ इस तरह से दिख जाएगा, क्या दिखेगा ना बेटा? लगभग लगभग ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ये ऐसे करके ऐसे कुछ दिख जाएगा, ऐसे ऐसे दिखेगा कि नहीं? तो कैसे दिखाई दे रहा है? एन टाइप का दिख रहा है ना बेटा। इसका मतलब 2 के लिए हम जो पैकवर्ड यूज करेंगे वो कौन सा होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं 3 की ओर। तो 3 को आप थोड़ा सा इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो। अगर 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या? तो क्या बन जाएगा बेटा? वाह। तो यहाँ पर मैंने क्या बना लिया? एम। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, 4, तो 4 बताओ, 4 अगर तुम बोलोगे तो 4 को इंग्लिश में लिखो FUR, यही होगा ना बेटा। इसका लास्ट वर्ड कौन सा आ रहा है? तो जब भी हम 4 लिखेंगे तो उसका लास्ट वर्ड की वजह से हम उसमें बैकवर्ड बना लेंगे, कौन सा?
कोई दिक्कत? अब आगे चलो, यहाँ पर लिखते हैं 5। 5 को बेटा आप कैसे करते हो, देखना 5 रुपए का साबुन ऐसे बोलते हैं ना, 5 रुपए नहीं, लक्स साबुन सिर्फ 5 रुपीज़ में, ब्रीज साबुन सेंट का कमाल साबुन में, एडवर्टाइज देखे हो? नहीं देखे हो? आजकल नहीं आता बेटा। अब फेयर लवली का छोटा पैक सिर्फ 5 रुपए में, ऐसे होता है ना? पॉन्ड्स क्रीम का छोटा पैक केवल 5 रुपए में, ऐसे होता है। तो आप अगर 5 को ऐसे करके दिखाओगे तो यहाँ एक वर्ड बन जाएगा, कैसे? देखो ऐसे करके दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? इसका मतलब 5 से हम एक नया पैकवर्ड डिजाइन करेंगे और उसका नाम क्या हो जाएगा? एल। क्यों? क्योंकि 5 को हम ऐसे दिखाते हैं और ऐसे से यहाँ से बनता है एक वर्ड, दैट इज एल। कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलो, यहाँ पर लिखते हैं 6। 6 को बेटा आप उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो ऐसे दिखेगा क्या? ये कैसे दिखाई दे रहा है बेटा? जे। तो इसके लिए क्या डिजाइन कर लेंगे? कोई दिक्कत? आगे चलो 7 के लिए, तो इधर मैं लिख लेता हूं दैट इज 7, ठीक है। अगर तुम 7 लिखोगे तो 7 ऐसे लिखते हैं ना बेटा। अब बताओ एक 7 आप ऐसे लिखो और एक 7 ऐसे करके ऐसे, नहीं सॉरी कैसे लिखो बेटा? ऐसे और ऐसे, इधर से भी 7 और इधर से भी 7। दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा ना बेटा? कैसे दिख रहा है? के टाइप का। मतलब 7 के लिए पैकवर्ड क्या बन जाएगा? कोई प्रॉब्लम्स? अच्छा, अब हम चलेंगे 8 की ओर। तो 8 कैसे बेटा? यहाँ पर लिखो 8, और 8 के लिए बताओ, 8 को ऐसे करो तो ऐसे दिखाई दे रहा ना? कर्सू में देखना, एक F को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है ना बेटा। तो 8 कैसे दिखता है? F के जैसे। मतलब 8 के लिए वर्ड क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर बन जाएगा F। कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलो, अगर मैं यहाँ पर 9 लिख दूँ तो 9 किसके टाइप पे दिख रहा है बेटा? इसको एक काम करो, इसको रोटेट कर दो ऐसे, ठीक है। मतलब प्लेन के ऊपर से ना ऐसे है तो इसको रोटेट कर दो ऐसे करके, घुमा दोगे तो बताओ ये ऐसे बन जाएगा ना बेटा? कैसे दिखाई दे रहा है? ये पी की तरह। तो यहाँ से अब इसको क्या करो, इसी 9 को आप ऐसे रोटेट कर दो 90 डिग्री। तो अगर आप इसे ऐसे रोटेट कर दोगे तो ऐसे बन जाएगा क्या? बन जाएगा ना बेटा? तो क्या क्या बन गया? एक तो पी भी बन रहा है और एक डी। अच्छा, एक का ऐसे मत करो, इसको ऐसे कर लो। पी को आप ऐसे पहले रोटेट करो और यहाँ से ऐसे कर दो, मतलब कि पहले डी बनाओ और इसको ऐसे रोटेट कर दो, क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा ना बेटा? बनेगा कि नहीं? तो 9 से पी बना तो आप पी बना लो, या फिर पी और बी भी लिख सकते हैं, तो मैं बी भी बना लिया हूँ, और चाहो तो डी भी लिख दो। पर मैं 2 ही वर्ड डिजाइन किया हूँ बेटा, एक पी और दूसरा बी। वैसे भी एक दूसरे के उल्टा ही होते हैं, तो मैंने ऐसे डिजाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 1 से लेके 9 तक, मतलब 0 से लेके 9 तक हमने एक वर्ड डिजाइन कर लिया है। अब इससे तुमसे पूछूं, बताओ हमको ये वर्ड याद भी हो जाएगा कैसे? देखो 1 को कैसे किया बेटा? 1 + 1 कितना बन गया? टी। एंड 2 को ऐसे लिखते हैं, थोड़ा रोटेट कर दो, कैसे दिखता है? एन, ठीक है ना। 3M, 4 का, 5 का, आजा, 6 का, 7, 8 का, 9 का और 10 का तो डिजाइन करने वाले होंगे, ठीक है बेटा। अब हो गया, बताओ 0 से लेके 9 तक के वर्ड आपको याद हुए क्या? एक बार आंख बंद करके दोबारा से इमेजिन करो, याद हुए कि नहीं? आंख बंद करो सारे, और बोलना शुरू करो। सब आंख बंद करना, सब आंख बंद कर लेना भाई। 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, और जिनको याद नहीं होएगा वो मुझे बता देना। 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, और बस इतने तक ना। सबको याद हो गया? मैं बोला था ना बेटा, कोई गधी से गधी बच्चे भी होगी ना तो भी वो आसानी से इसको याद कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इस वर्ड को, इस नंबर को सबसे पहले इमेज में कन्वर्ट करे होंगे। हमने इमेजिन करा है, कल्पना करी है, इसलिए हमको ये चीज़ें याद हो गई है। यही हम गा के पढ़ाई के अंदर मिस्टेक करते हैं कि हम पढ़ तो लेते हैं बट इमेजिन नहीं करते हैं। जैसे मैं पढ़ा तो देखना, पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। डायग्राम बनाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमको बोलूंगा एटम बना, तुमको ऐसे दिखेगा, ऑर्बिट फला, न्यूक्लियस, ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, दिखाई देता है ऐसे। सिमिलरली यही केस, क्योंकि हम वापस इमेजिन इसलिए बनाते हैं, डायग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि तुम इमेजिन कर पाओ। ओके बेटा, इसका मतलब मैं सबको समझा पाया हूँ? इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ना? मतलब नहीं पढ़ाता हूँ अच्छा?
ऐसे मेरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? जो 11th आर्ट्स में गए होंगे उनको भी मैं साइंस पढ़ाया होंगे 10th क्लास के अंदर में। अच्छा मतलब अच्छा वो सुधारना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मत बोलो, बाद में बोलोगे। चलो बेटा अब देखो, यहां से हमने क्या करा है, एक वर्ड डिजाइन कर लिया है। अब यहां से एक नया कोडवर्ड बनाएंगे। कोडवर्ड कैसे बनाएंगे अगर देखना शुरू करते हैं। कैसे बेटा, जब मैं इन वर्ड से लेकर के मतलब इन वर्ड से लेकर के नया वर्ड बनाऊंगा जो हमको पता रहेगा, सामने वाले को पता नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, कैसे? लेकिन जब मैं इसमें एक वर्ड बनाऊंगा तो वो वर्ड ऐसे बनाऊंगा जो हमको दिख जाए, मतलब पिक्चर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे टीचर मतलब मैं, कोई भी टीचर इमेज कर सकते हो। भगत सर हो सकता है, सुनी कच्छप मैम हो सकता है, अलमा मैम हो सकती है, उसके बाद माधुरी मैडम हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है बेटा, नीलम तिवारी मैडम भी हो सकती है और कौन बच गया, पारस सर भी हो सकते हैं। तो किसी को भी, अच्छा एक किसी का और नाम बच गया, अच्छा मिश्रा सर का नाम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। तो ये हुआ। अब देखो यहां से जब मैं इससे एक नया पासवर्ड बनाऊंगा, उस केस के अंदर में मैं ऐसा वर्ड बनाऊंगा जो बड़ा हो और साथ ही साथ इमेजिनरी हो, मतलब इमेजिन कर सकते हैं, अब वो रियल दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, जेड से ऐसा कुछ वर्ड बनाओ, लेकिन वर्ड हम केवल वॉवेल से लेकर बनाएंगे। वॉवेल कौन कौन से बेटा, मतलब जब वर्ड बनाएंगे तो इन वर्ड के पहले या इन वर्ड के बाद, लेकिन मैं बोलता हूं बाद में बनाना। ठीक है ना बेटा, बाद में हम ऐसा वर्ड जोड़ेंगे जो वॉवेल होगा, मतलब या तो ए हो जाए, या तो ई हो जाए, या तो ओ हो जाए, या तो यू हो जाए। ठीक है बेटा। अच्छा आई भी है, ए ई, हाँ जा बेटा आ जाओ, आई हो जाए, फिर ओ हो जाए, यू हो जाए, और इसके बाद साथ ही साथ एक दो वर्ड और ले लेंगे। कौन कौन सा बेटा, एक तो हम ले लेंगे यहाँ बस x, एक ले लेंगे y। ठीक है, हम ऐसा चीज ले लेंगे, बस ये वावेल नहीं है पर इसके लिए हम वावेल कंसीडर कर लेंगे। आ जाओ बेटा, ठीक है ना, समझ पाए। जैसे अब बताओ, z से ऐसा कुछ वर्ड बताओ जो रियल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और लेकिन उसके पीछे इन्हीं में से कोई वर्ड होना चाहिए। अच्छा, अगर तुम जेबरा बोल रहे हो तो जे के बाद ई आएगा, फिर बी तो इसमें आ जा रहा है ना बेटे, बी कहाँ है, इसमें नहीं है ना। तो देखो मैं एक वर्ड बनाता हूँ, ठीक है, हाँ एग्जैक्ट, इसने क्या बोली है, जू, तो यहाँ पर लिख देते हैं जू। ठीक है बेटा, क्या लिख दिया, जू। जू का मतलब चिड़ियाघर। ओके, वहाँ पर बंदर होते हैं, जहाँ भालू होते हैं, जहाँ शेर होते हैं। आजकल शेर की संख्या कम हो गई है ना। अच्छा, तो बेटा जीरो से क्या कंसीडर करें हम लोग, जू, क्या चीज, कंफर्म, याद हो गया। आगे चलते हैं। अब बताओ, वन से, टी से ऐसा वर्ड बनाओ जो इनसे मिलकर बना हो। क्या बना सकते हैं, टी, चाय बना सकते हैं ना बेटा। लेकिन मैं एक वर्ड बना देता हूं, चाय ऐसे बोल सकते हो, पर मैं आपस में टाई बना देता हूं, यही बन सकता है ना। आप भी बोल सकते हो, आपको जो याद हो जाए, टी बोल लो या टाई बोल लो, क्योंकि टी भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है और टाई भी एग्जिस्ट करता है, पर मैंने टाई याद रखा है, तुम टी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, याद रहेगा बेटा। तो वन से जू हो गया, और नहीं, जीरो से जू हो गया, वन से टाई हो गया, टाई या टी हो गया। अब बताओ, टू से, एन से ऐसा वर्ड बनाओ जो इसका पहला वर्ड हो और इसमें हम जोड़ के बनाओ। नो, नो मतलब नो, एन और ओ नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर ये बेटा हम नो को इमेजिन नहीं कर पाएंगे ना, नो मतलब नहीं होता, हम इमेजिन कहाँ कर पा रहे हैं। इसलिए मैं क्या बनाता हूं यहां पास, नी, नी मतलब घुटना होता है ना बेटा। अब इसके सामने में के एन ई ई, अब बोलोगे के तो यहां पास आ गया 7 वाले के अंदर में। क्या हम प्रोनाउंसिएशन के टाइम में के यूज करते हैं, नहीं ना। अब हम नी थोड़े बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, नी। इसका मतलब के क्या है, साइलेंट। तो ये दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है और रियल चीज भी है, तो हम नी लिख सकते हैं ना। तो टू में क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। बताओ बेटा, थ्री है, थ्री से क्या किए हैं, एम, एम, और इससे मिलकर बनाओ कुछ वर्ड, मी, फिर मी इमेजिन नहीं हो पाएगा तो माँ बोल दे, माँ, माँ बोल दे बेटा। अच्छा, फोर से बनाओ, आर से कुछ वर्ड, रोज, आर ओ एस, एस कहीं पास आ जाएगा बेटा, एस इसमें है ही नहीं है, तो मैं यहां पास लिख देता हूं रे, रे समझते हो, किरण। ठीक है, तो फोर से क्या बन गया, रे। फाइव से बनाओ कुछ वर्ड, मैं बना देता हूं एल यू एक्स, क्या बेटा, इमेजिन कर पाओगे ना। पर एक लक्ष्य इमेजिन नहीं करना, बहुत सारे लक्ष्य इमेजिन करना, जिस तुम इतना नहाओ कि साल भर चल जाए वो,
ठीक है, आगे बेटा बताओ 6 से कुछ वर्ड बनाओ। 6 से मैं एक वर्ड बनाता हूं, दैट इज जॉ। और जॉ इसको बोलते हैं बेटा दाढ़ी वाला पार्ट को, ये वाली पार्ट को, ठीक है, क्या बोलते हैं? याद रहेगा? अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं, के से बनाना है, के से। अच्छा डब्लू भी होगा इसमें, सॉरी, तो यहां पास WXY लिखते हैं, WX एंड Y, ठीक है, कोई बात नहीं, और मिस्टेक था, प्रिंटिंग एरर। आगे चले तो बेटा 7 पे आओ। 7 पे क्या वर्ड बन सकता है बताओ? कुछ बन सकता है तो मैं बना देता हूं, ठीक, हाँ की ना बेटा, KEY, चाबी बोलते हैं ना, तो 7 से क्या हो गया? अच्छा अब 8 से बनाओ बेटा, फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। अच्छा तो यहां पास FOX, यहां से बनाओ बेटा, बॉक्स बना लें, हाँ तो यहां पास लिख दिए BOX, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इसको मैं चाहूं तो रफ कर सकता हूं, तुम लोग कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, कॉपी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना धीरे पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं ना समझा रहे हैं एक्चुअली में, कि तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बताओ, अब सब आंख बंद करो, ठीक है बेटा, पहले एक बार देख लेते हैं। देखो मैंने 0 से जू बनाया है, 1 से टाई बनाया है या टी बनाए हैं, 3 से माँ, 4 से रे, 5 से लक्स, 6 से जॉ, 7 से के, की मतलब, ठीक है ना बेटा, 8 से 8 से हो जाएगा फॉक्स, 9 से हो जाएगा बॉक्स, कोई बात नहीं है ना। अभी हम 10, 11, 12 बचा हुआ है। पहले आप आंख बंद करके देखो, ये जो वर्ड मैंने बताया वो आपको याद हुआ कि नहीं? एक बार इमेजिन करके देखो जरा। हो गया पक्का याद? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? वेरी गुड, तो बोलना शुरू करो बेटा, आंख बंद करके बोलना। 0 पे, 1 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 4 पे क्या है? 4 पे रे ना, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, याद हो गया? एकदम क्लियर, कोनो प्रॉब्लम्स नहीं है? अच्छा अभी तो हम 0 to 9 याद किए हैं, अब हम लोग 9 के बाद मतलब 10 से लेके 100 या 1000 कैसे याद करेंगे वो सिखाते हैं, ठीक है, ट्रिक ऐसे समझ में आ जाएगा। एकदम क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी ना? चलो याद हो गया सबको ना? कोई बच्ची है तो नहीं ऐसा? अच्छा मैं किसी खड़ा करा के पूछूं? खुशी सेन, तो कोई क्लास करे, आंख बंद कर बेटा और बोलना शुरू करो। बताओ 0 पे क्या है? जोर से बोलना ना। जू। 1 पे, हाँ टी। नंबर 2, नंबर 2 बताओ बेटा। 2 मतलब एन, एन से क्या बनाए थे? नी, ओके। 3 पे आजा बेटा, हाँ 4 पे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ 5 पे, वेरी गुड। तुम बैठो बेटा, स्पीड के साथ कौन बता पाएगी? आस्था बता पाओगी? आंख बंद करके बताने हैं। या फुलमती कहाँ है? हाँ सबसे कम वही समझती है ना क्लास के अंदर में। चलो बेटा खड़े हो आप, बताओ, आंख बंद करना आप और बोलो। बताओ 7 बताओ, 7 पे क्या था? आंख बंद करो, आंख बंद करो पहले। 7 पे की, 8 पे, 9 पे, वेरी गुड, याद हो गया? तो फिर समझती क्यों नहीं है बेटा? जब मैं समझाता हूं तो बड़ा गड़बड़ करती हो। चलो ठीक है बैठ जाओ। अब देखो हम लोग क्या किए हैं कि 0 to 9 डिजाइन कर लिए हैं, अब मैं इससे 11 to आगे लेके जाता हूं, ठीक है, मतलब 10 से आगे। तो देखो कैसे, लेकिन इसमें कुछ वर्ड हैं बेटा। 0 और अगर 0 को आप लिखो, ऐसे Z लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, S जैसे। तो हम लोग 0 के लिए Z के साथ साथ एक नया वर्ड भी डिजाइन कर लेंगे, दैट इज S। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होएगा, ठीक है बेटा, दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं।
इसी तरह से यहाँ पर तो बता दी कि 9 पे हम बी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं और पी भी लिख सकते हैं। बस इतना अपने को ध्यान रखना, आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये, जो तू टिकटॉक चलती है, ठीक है बेटा, तो बताओ हम लोग क्या करते हैं, 1 और 0। अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे बनाएंगे, 1 का मतलब टी, ठीक है ना बेटा, और 0 का मतलब, तो हम इन्हीं वर्ड में मतलब ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो 1 हो और क्या हो बेटा, एस हो या जेड हो उसमें, ठीक है, एस हो जेड हो, और लेकिन साथ ही साथ उसमें कौन सा वर्ड होना चाहिए, बीच में ए ई आई ओ यू डब्ल्यू एक्स वाई, इतने होना चाहिए ना। अच्छा, जेड नहीं होगा, जेड 0 के लिए है, ठीक है बेटा। तो बताओ कोई वर्ड बताओ, मैं बोलूं, देखो टी ओ वाई एस, ठीक है ना बेटा। तो 10 से क्या बन जाएगा, आगे चलो 11 चलो 11। अगर मैं 11 पे चलता हूं तो बताओ इसका मतलब क्या हो गया, टी, इसका मतलब क्या हो गया, टी। टी और टी से बनाओ क्या वर्ड बनेगा, टाटा बिरला, क्या बनेगा बेटा, क्या बन सकता है, टिकटॉक। तो बेटा टिकटॉक बनाओगे तो टी और आई तो सही है, लेकिन के 7 वाला आ जाएगा ना, तो क्या मतलब हो जाएगा, टिक का मतलब 1 और 7 मतलब 17 हो जाएगा वो तो, ठीक है। क्या बन सकता है, टाटा बन सकता है क्या, टाटा बिरला, तो बना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिखते हैं बेटा टाटा, TATA, टाटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टाटी भी लिख सकते थे, लेकिन वो इमेज नहीं होगा, टाटा बिरला ना, टाटा आईना वाला। अच्छा, अब चलो बेटा 12, बताओ 1 और 2 से कोई वर्ड बनाओ, 1 और 2 से कोई वर्ड, मतलब 1 का मतलब टी और इसका मतलब एन, तो क्या बन जाएगा, टीन, TIN, ठीक है ना बेटा, टीन। टीना किसी का नाम है क्या, लड़की का नाम था कहीं पर। अच्छा, तो टीन हो गया। आगे चला बेटा, नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर 1 3 लिखूं तो बताओ 1 का मतलब क्या हो गया और 3 का मतलब, कोई वर्ड, टाइम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां से मैं टॉम एंड जेरी बना सकता हूं ना, या फिर तुम टाइम, जो भी याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने टाइम बोला, सही बात है, मैंने क्या बोला, टॉम, तो टॉम या टाइम दोनों सेम रहेगा ना बेटा। अब बताओ 1 और 4 में, मतलब टी और आर में बनाना है, क्या होगा बेटा, बोलो, टायर बन सकता है क्या, TYR, यहां पर ई, क्या बन गया, अच्छा, टायर इमेजिन भी हो जाता है। देखो टाइम को हम इसलिए नहीं लिख पाएंगे, रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जब तुम कभी भी इसमें कुछ वर्ड लिखवाओगे ना बेटा, तो वो हो सकता समय बोल दो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि टाइम घड़ी से है, मतलब ये 13 में लिखाया होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या बनाएंगे, टॉम मतलब टॉम एंड जेरी, जानते हो ना, एक कार्टून का नाम है। तो मैं टाइम को रफ कर रहा हूं ना, क्योंकि ये इमेजिन करना उतना ईजी नहीं है, कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं टॉम लिखूंगा। अब बताओ अगर मैं 1 और 5 बोलूं तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, टेल ना, टेल हो सकता है, TL नहीं, टेल ना बेटा, T और L का मतलब टेल मतलब क्या होता है, पूछ होता है ना। चलो आगे चलते हैं, तो 1 और 6 पे चलते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 1 और 6 पे, बताओ क्या बनेगा, T और J मतलब ताजमहल, तो यहां पर ताज लिख दिया, हम ताज लिखेंगे पर इमेजिन क्या करेंगे, ताजमहल। कहाँ है ये, छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में क्या है बेटा, अच्छा जगह, सिद्ध बाबा मननगढ़ वाली। अच्छा बताओ 1 और 7 पे क्या बन सकता है, T और K, टोक्यो कहाँ बेटा ये, हाँ, तो टोक्यो लिख लो, पर यहां से मैं लिख रहा हूं टॉक, बात करना, आप लिख लो टोक्यो, सही बात है, ये भी बन सकता है, टोक्यो याद रहेंगे, ठीक है बेटा। क्या चीज, टॉक, बात करना, या फिर टोक्यो। अच्छा 1 और 8 से बताओ, टॉफी बन सकता है क्या, बन सकता है ना बेटा। अच्छा, तो हम एक ही F लिखेंगे, नहीं तो डबल 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 9 बनाओ, टैब बन सकता है, टैब मतलब जिसमें नहाते हैं, पानी भरने वाला। अच्छा बेटा 2 और 0 पे बताओ क्या बन सकता है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, N, इसका मतलब S या Z, तो नोज बन सकता है क्या, बन सकता है ना। अब बताओ एक बार इसको रिवीजन करके देखते हैं, देखना आप लोग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको करके देखो। पहले बताओ
1 और 0 मतलब कि टॉयस, 1 और 1 मतलब 11 टाटा, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, 1 और 7, टॉक या टोक्यो, ठीक है। उसके बाद बेटा 1 और 8 पे कितना है, और 1 और 9 पे, 2 और 0 पे, याद हो गया, बना लोगे आराम से। अच्छा, अब आंख दोबारा से बंद करो और दोबारा से बोलो। कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, मतलब इसको नोट्स में नहीं करें, किसको इतना अच्छे समझाएं इमेजिन करके कि इसमें कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ऑटोमेटिक याद हो गया होगा। तो चलो एक बार आंखें बंद करो और इमेजिन करो। सारे बोलना स्टार्ट करो। अरे एक साथ बोलो। अच्छा, नंबर 4 के बाद नंबर 5 चौक था। आगे चलो, उसके बाद 9 ब्लैंक, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 18, नंबर 19 और नंबर 20। वाह, मतलब गए। अच्छा होंगे, देखो इसीलिए मैं बोला था बेटा कि जितने भी गधे बच्चे क्यों ना हो। अच्छा बताओ, ऐसा कोई बच्ची हो जिसको, हाँ किसी का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मतलब किसी को थोड़ा रिदम स्पीड हो, किसी का ज़्यादा फास्ट हो, मतलब किसी का स्लो हो, चल जाएगा वो, बट याद तो हो गया होगा। अगर मैं किसी को खड़े करके पूछूंगा तो एटलीस्ट वो 1 मिनट भर लगाएगी पर बोल पाएगी ना बेटा। तो याद करने का यही मेथड होता है, मतलब जो आपने बैकवर्ड, देखो इसमें क्या होगा कि आपने ये जो किया है आपने खुद डिजाइन करा है, ये सामने वालों को पता नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन वो जो नंबर बोलेंगे उसको क्या करना है, लिंक कर देना है। लिंक करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे हमने टी को क्या कहते टेबल के साथ जोड़ दिया था, इस तरह से करोगे। सिमिलरली यही चीज़ है, मतलब ये है देखो कि हमने इसको जब जोड़ा तो हमको याद क्यों हो गया, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा एक लिंकिंग मेथड पर काम करता है। लिंकिंग मेथड का मतलब कि एक दूसरे से कैसे लिंक कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं जैसे तुम लोग बता रहा था कि मैं उनके पेरेंट्स का नाम कैसे याद करता हूं, क्योंकि बच्चे का नाम को पेरेंट के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अगर आपको भी कुछ याद करना है ना, कुछ चीज़ों को, तो आप उसके साथ में लिंक कर दो। एग्जाम्पल मैं बताता हूं कैसे। जैसे पाल सर का एक बेटा है जो 26 जनवरी में 4 साल हो गया, 4 साल पहले की बात है। उनका डेट ऑफ बर्थ मैं कैसे याद करता हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ याद करता हूँ बेटा 14 अगस्त को है। क्यों? क्योंकि उसके बाद 15 अगस्त आता है। तो मैंने कहा किया है उनके डेट ऑफ बर्थ को 14 अगस्त के साथ, मतलब 14 अगस्त के साथ नहीं 15 अगस्त के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। इस तरह से एक मेरे सर है, मेरे फ्रेंड है शिव नारायण सर, उनका डेट ऑफ बर्थ है कब, उनका भी आता है 14, लेकिन 14 जुलाई को आता है, नहीं 15 जुलाई को आता है। तो 16 जुलाई से हमारा क्या हो, नहीं 16 जुलाई से क्या बोलता, स्कूल खुलता है ना। हालांकि हम 16 जुलाई से नहीं 16 जून से खुलता है, ठीक है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ आता है मेरा 15 जून को, तो एक दिन बाद स्कूल खुलता है। इस वजह से मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने स्कूल ओपन करने को उनके बर्थडे के साथ में लिंक कर दिया है, ठीक है। मेरा बर्थडे को लिंक कर लेना ताकि याद रहे कि तो बर्थडे विश करोगे, ठीक है, और साथ ही साथ चॉकलेट भी देंगे। तो कब मेरा अगस्त, मेरा डेट ऑफ बर्थ कब है बेटा। अब इसको कैसे याद करोगे तो बड़ा अच्छा तरीका है, 2 और 8, 2 और 8 को जोड़ लो तो 28 हो जाएगा। 28 का मतलब क्या बनेगा बताओ, 2 और 8, 2 का मतलब n हो गया और 8 का मतलब नाइफ बन सकता है कि चाकू। तो मैं अपने बर्थडे में चाकू से केक काट रहा था, तो ये याद हो जाएगा कि 2 और 8, ठीक है बेटा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि 28 भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये याद करने की एक मेथड होता है, ये सिंपल से तरीका है। आप इसको अपने छोटे भाई बहन है ना उनको बता देना। इससे बेनिफिट क्या होगा मैं बता रहा हूँ। देखो
अगर तुम यही चीज़ें आज 12वीं क्लास के बच्चे या 9th या 10th वाले जाके पूछोगे तो ये पता नहीं होगा। अगर तुम ये बोलना कि आप 20 वर्ड बोलो या इससे ज़्यादा वर्ड बना लेना, 30 या 40 बना लेना, मेरे को 100 तक याद है, ठीक है, तो आप 30 या 40 बताना, पहले 20 ही बता लेना जो आपको याद है, 20 में पहले लिखवाना। जब आप बोल पाओगे ना तो उनके नज़र में ना आप सुपीरियर बन जाओगे। मतलब आपको लगे कि हाँ मेरी कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा है, मैं उनसे ज़्यादा नॉलेजफुल हूँ। ये आपके कॉन्फिडेंस को बड़ा बूस्ट करने का काम करेगा। ओके, इसलिए बताया था क्योंकि आपको किसी भी काम करने के लिए ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने काम करेगा। अगर आप ये चीज़ें अपने छोटे भाई बहन या अपने भतीजे लोगों को सिखाओगे तो वो अपने स्कूल के कंपैरिजन में ना ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। वो उनको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, वो कॉन्फिडेंस को मार्क्स दिलाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर के कोई भी आपके भाई, आपकी बहन या भतीजा जो भी हो, इस नॉलेज को आराम से शेयर कर सकते हो। और अगर आप नहीं समझा पाते तो मेरे वीडियो दिखा देना, ठीक है, उससे मेरा व्यूज़ भी बढ़ेगा और उनको सब्सक्राइब भी करवा देना, इससे मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। और ये बेटा ये यूट्यूब में आएगा भाई, जो आर्ट्स से कॉमर्स वाले हैं उनको मेरा नाम सर्च कर लेना, #प्लेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें आएगा। ये आज ही अपलोड कर दूंगा रात में जाके, करीबन 8-9 बजे तक आ जाएगा कंफर्म, नहीं तो 10 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि मैं जिम जाऊँगा ना शाम को, तो आता हूँ 8:30 बजे के आसपास। या फिर अगर मैं जल्दी जाऊँ, क्योंकि मेरे शाम को क्लास है ना 2 ठो, इस वजह से, नहीं तो मैं जाता हूँ तो पहले एडिट करता हूँ फिर अपलोड कर देता हूँ उसको। एडिट में बहुत टाइम लगता है। ओके, याद रहेगा? थैंक यू। और इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो कर लेना मेरे को। आईडी बताना है। इंस्टाग्राम चलाते हो तुम लोग? अरे तो मत चलाया करो भाई, तो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम लिख लेना बेटा, उसमें और भी इंफॉर्मेशन आएगी जो जो आएगा। तो ये है #प्लेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जो यहाँ पढ़े उनको पता होगा। आज देखते हैं मेरे अब 747 मतलब 750 के आसपास सब्सक्राइबर है। देखता हूँ कितने तुम बढ़ा पाते हो। और चाहो तो 9th क्लास वालों को रिकमेंड कर देना कि देख लो भाई ये वीडियो बड़े काम के चल रहा था। ओके, थैंक यू बेटा, जा सकते हो आप घर अगर चाहो तो। अगर और कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, अगर जरूरत पड़ेगी नहीं। चले, थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा।